नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप। हमारा ये चैनल है, इस पर ज्योग्राफी पढ़ाया जाता है। इस चैनल पर केवल ज्योग्राफी ही पढ़ाया जाता है और हर एक कोर्स का एक बंडल, कहने का मतलब जैसे बैंक हुआ, एसएससी हुआ, जीडी हुआ और आईएएस हुआ, पीसीएस हुआ, इससे संबंधित ज्योग्राफी के जितने भी पार्ट हैं उसका पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग हर एक पॉइंट पर आपको हम प्रोवाइड कराते हैं और पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेबस को हम पूरी तरीके से हर एक वीडियो, हर एक पॉइंट पर आपको प्रोवाइड कराते हैं। आपकी तैयारी चाहे जिस लेवल पे, चाहे जिस फील्ड पर हो, हम उस पर वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, हमारे पेड क्लासेस भी चलते हैं जिस पर अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पार्टिकुलर वीडियो मिलेंगे। ठीक है, उस पर पार्टिकुलर आपको समझ के, आपके दिमाग को समझ के, आपकी शिक्षा और दीक्षा को समझ करके हम उस पर वीडियो प्रोवाइड आपको कराते हैं। और हमारे चैनल पे वह सारे कोर्स के वीडियो तो है ही कि मतलब आप उसको देख करके अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी को कंप्लीट कर ही सकते हैं। लेकिन साथ में अगर आपको यह विशेष रूप से हमारी गाइडलाइन अगर चाहिए और हमारे वीडियो पर्सनल तरीके से आपको प्रोवाइड किए जाए तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग में हमारा नंबर आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। अगर आपको हमारा क्लास ज्वाइन करना है या किसी प्रकार से आपको कोई भी पूछताछ करनी है तो आप उस पर कॉल कर सकते हैं और डायरेक्ट हम वह कॉल पिकअप करेंगे और आपके सवालों का जवाब देंगे। ठीक है, आपके ही द्वारा हम हैं और आपका सहयोग अगर हमको मिलता रहा तो शायद आपको हम और भी बेहतर तरीके से आपकी शिक्षा दीक्षा पर हम ध्यान दे पाएंगे। और आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मेरा नाम है कुलदीप, आप देख रहे हैं ज्योग्राफी विद कुलदीप, हमारा यह चैनल। ठीक है, हम पढ़ा रहे थे अभी तक अपक्षय। ठीक है, अपक्षय में हम भौतिक अपक्षय आपको बता चुके थे कि भौतिक अपक्षय होता क्या है और भूमि का कितने प्रकार से अपक्षय होता है। ठीक है, आज पढ़ेंगे हम रासायनिक अपक्षय। यह रासायनिक अपक्षय आखिरकार होता क्या है इसको हम जानेंगे। देखिए, दो टर्म है, एक होता है डिसइंटीग्रेशन, एक होता है डीकम्पोजिशन। डिसइंटीग्रेशन में होता क्या है, जब भी भौतिक अपक्षय होता है, ठीक है, भौतिक अपक्षय में हमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिलता है। कहने का मतलब क्या है, वह जो चट्टान है उसमें जो केमिकल हैं उनका जो केमिकल करैक्टर है वह चेंज नहीं होता है। और डीकम्पोजिशन में क्या होता है, वह केमिकल जो हमारे धरती के चट्टानों में मौजूद हैं उनका रासायनिक बदलाव देखा जाता है। ठीक है, देखिए रासायनिक अपक्षय, अपक्षय का मतलब तो आप जानते ही हैं। अपक्षय का मतलब ये होता है जब किसी हमारी चट्टान का टूट फूट करके उसी स्थान पर बिखराव हो जाता है तो उसको अपक्षय कहते हैं। ठीक है, और अपरदन क्या है, जब अपक्षय हो गया हो तो किन्हीं स्रोतों के द्वारा, चाहे वो नदी हो चाहे पवन हो, उस अपक्षय को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाना अपरदन कहलाता है। ठीक है, कहने का मतलब अपरदन में हमेशा चीज़ों का स्थानांतरण होता है और अपक्षय में क्या होता है कि चीज़ें अपने स्थान पर टूट फूट करके बिखर जाती हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं आखिरकार यह रासायनिक अपक्षय किन किन स्रोतों के द्वारा और किस प्रकार से होता है। ये रासायनिक अपक्षय आप देख रहे हैं। रासायनिक अपक्षय मुख्यतः होता कैसे है, होता क्या है कि जब भी कोई चट्टान होती है तो श्योर है जो भी चीज़ें, कहने का मतलब जो भी प्रकृति प्रदत्त चीज़ें हैं वह किन्हीं ना किन्हीं केमिकल से मिल करके बनती हैं। ठीक है, और उन्हीं केमिकल में जब बदलाव होता है तो वह चीज़ें विकृत हो जाती हैं। कहने का मतलब जो उनको प्रकृति ने प्रदान किया है वह वैसी नहीं रह जाती हैं और केमिकल चेंज होने के कारण उसका जो केमिकल कंपोजिशन है उस चीज़ का, कहने का मतलब चूंकि हम अपक्षय पढ़ रहे हैं, अपक्षय पृथ्वी के जो उच्चावच हैं, उच्चावच मतलब जो भी रिलीफ हैं उनका जो इरोजन और वेदरिंग हो रहा है उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। चूंकि हम वेदरिंग पढ़ रहे हैं और वेदरिंग में चीज़ें क्या होती हैं, एक स्थान पर ही टूट करके किसी चीज़ की, जैसे कोई पत्थर है उसके छोटे छोटे टुकड़े टूट करके वहीं बिखर जाते हैं, उसको हम अपक्षय कहते हैं या वेदरिंग कहते हैं। अब होता क्या है रासायनिक अपक्षय में, भौतिक अपक्षय तो आप पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं।
आई बटन का लिंक है ऊपर, उसको क्लिक करके आप हमारे पिछले वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन हम यह रासायनिक अपक्षय देखते हैं। रासायनिक अपक्षय में होता क्या है आखिरकार कि जब कोई चट्टान एक केमिकल से बना हुआ है और केमिकल अन्य केमिकल उससे मिल करके वह एक नया केमिकल तैयार करते हैं जो हो सकता है उस चट्टान के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, अगर हार्मफुल हुआ और वह अपना रूप परिवर्तित किया तो श्योर है उसका असर चट्टान पर देखने को मिल जाएगा और चट्टान फिर क्या होगी, अपने स्थान से उधड़ने लगेगी, मतलब उसमें फैलाव होने लगेगा, बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप उसमें होने लगेंगी जिससे उस चट्टान का बिखराव होना शुरू हो जाएगा और वह अपने स्थान पर ही टूट फूट करके बिखरने लगेंगी। और यह केमिकल घोलीकरण के द्वारा, मतलब सॉल्यूशन के द्वारा, कहने का मतलब घोलीकरण क्या है इसको जरा सा समझ लेते हैं। देखिए, ये घोलीकरण है क्या या सॉल्यूशन है क्या? कहने का मतलब जब जल में नमक मिला दिया जाता है तब उसको नमक का घोल हम कहते हैं या साल्ट सॉल्यूशन उसको हम कहते हैं। जब जल में चीनी मिला दिया जाता है तब उसे शुगर सॉल्यूशन हम कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, चट्टानों में जब जल की मात्रा समा जाती है तब उसे रॉक सॉल्यूशन या चट्टानी घोल के नाम से जाना जाता है। इसी तरीके से नाइट्रेट, सल्फेट, पोटेशियम, ये सारे चीज़ें जब जल से मिलती हैं चट्टान का स्वरूप ही बदल जाता है और एक घोलीकरण के द्वारा एक नए स्वरूप में आ जाता है और वह धीरे धीरे घोलीकरण के रूप में जल के बह जाते हैं और उसको हम लीचिंग कहते हैं। जब चट्टान के जितने भी केमिकल हैं वह जल से मिलने के बाद एक घोल बना करके एक दूसरे चट्टान में परिणित हो जाते हैं और वह घोल बन करके बह जाते हैं तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। ठीक है, रॉक जब घोल में बह जाते हैं तो उसको हम लीचिंग कहते हैं। यही है सॉल्यूशन, घोलीकरण। घोलीकरण में अन्य केमिकल आपस में मिल करके एक नए घोल का निर्माण करते हैं और वह विकृत हो जाते हैं या उनका अपरदन हो जाता है या उनका अपक्षय हो जाता है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हम ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण। ठीक है, जब वायु की ऑक्सीजन का संयोग मतलब उसका मिलन जल से होता है तो जल में घुली जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है उसकी क्रिया चट्टानों में उपस्थित जो भी केमिकल या खनिज होते हैं उनसे जब वह मिलता है तब वह एक अलग तरीके से ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है जिससे चट्टानों का वियोजन होना शुरू हो जाता है। मतलब चट्टान मतलब कि टूट फूट करके अलग होना शुरू हो जाती हैं। इसी को ऑक्सीडेशन कहा जाता है। अगला हम देखते हैं कार्बोनेशन। यह कार्बोनेशन आखिरकार होता क्या है इसको हम देखते हैं। चट्टानों के भीतर उपस्थित कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जब कार्बन डाइऑक्साइड से मिलते हैं तब कार्बनिक एसिड का निर्माण होता है जिससे चट्टानों के गुण और धर्म में बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। जैसे काष्ठ प्रदेशों का निर्माण होता है जो आसानी से जल के साथ घुलने में सहायक होते हैं। ये काष्ठ प्रदेश आखिरकार होते क्या हैं, कहने का मतलब चूना पत्थर के बने हुए ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी जब प्रवेश करता है तो वह होता क्या है कि आसानी से उस पानी के साथ घुल जाते हैं और पूरा क्षेत्र ही खाली या खोखला टाइप का हो जाता है। कहने का मतलब ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर चूना पत्थर के पूरी चट्टानें ही हैं जिस पर हम बसे रहते हैं। ठीक है, ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पर हम बसे रहते हैं और नीचे हमारी जितनी भी चट्टानें रहती हैं जो क्षेत्र रहता है वह चूना पत्थर का रहता है। अगर कोई नदी यहाँ पर प्रवेश करती है आते हुए तो होता क्या है, ये जल्दी से घुल जाते हैं और ये नदी ये चट्टानों में प्रवेश करने से पहले ही वहीं पर गला इसको देती है और इसके अंदर प्रवेश करके इधर से निकल जाती है। कहने का मतलब कई ऐसी नदियां हैं जो हमारे नीचे ही बह करके जाती हैं और जहां हमारे यह काष्ठ प्रदेश खत्म होते हैं, चूने पत्थर की ये जो चट्टानें खत्म होती हैं उसके अंदर प्रवेश मतलब अब देखिए, अगर आप चाय ले करके एक समझ लीजिए ऐसे प्लेट लिए जो तिरछा कर दिए, ठीक है, तिरछा कर दिए, उसी पर ब्रेड रख दिए तिरछे पर और ऊपर से देखिए ये प्लेट है, मान लीजिए ये प्लेट है, यहाँ से हम चाय गिराए और यहाँ पर ब्रेड का टुकड़ा रख दिए। अब ये चाय गिरेगी तो ब्रेड के ऊपर से क्रॉस नहीं करेगी, ब्रेड को गला करके नीचे से निकलेगी और ब्रेड के पार निकल जाएगी। कहने का मतलब क्या है, ब्रेड ही है ये पूरा
क्षेत्र और यहाँ जब पानी अर्थात चाय जब प्रवेश की तो इसको गला करके इसके अंदर से होकर के बाहर निकल गई। तो इस तरीके की कुछ क्षेत्र हैं जो यहाँ पर काष्ठ प्रदेश हैं और यहाँ पर घोलीकरण की प्रक्रिया बहुत ही जोरों से है। कहने का मतलब यहाँ पर केमिकल वेदरिंग बहुत ही आसान तरीके से संभव। अगला हम देखते हैं हाइड्रेशन। देखिए हाइड्रेशन होता क्या है, जब जल का संपर्क किसी चट्टान से होता है तब चट्टानें अगर उस अवस्था में है, उनका केमिकल कंपोजिशन इस प्रकार से है कि वह जल को अवशोषित कर ले रही हैं, तो वह जल जब उस चट्टान में अवशोषित हो जा रहा है तो चट्टान का क्षेत्रफल तो बढ़ेगा ही। जब चट्टान का क्षेत्रफल बढ़ेगा तो वह टूटे फूटेंगी, जब वह टूटे फूटेंगी तो वह अपक्षयित होंगी। यह प्रक्रिया दोहराई भी जा सकती है। कहने का मतलब यह रिवर्सेबल भी है। कहने का मतलब जब चट्टान जल को ग्रहण की, जब वह पूरी तरीके से सूख गया वह चट्टान, कहने का मतलब अगर नमी और ना मिली और वह सूख गया तो वह चट्टान सूख जाएगी और फिर से वाष्प बन करके वह जल जो उसके अंदर समाया हुआ है चट्टान के, अगर वह सूख गया तो सूखने का मतलब क्या है, वह ऊपर की तरफ उड़ गया। कहने का मतलब क्या है, अगर आप कपड़ा धुलते हैं वह पानी से गीला रहता है और उसे अब गर्म एरिया में, अगर गर्म क्षेत्र में अगर हम रखते हैं तो वह कपड़ा सूख जाता है, तो उसका पानी कहाँ जाता है, उसका पानी आसमान की तरफ वाष्प बन करके उड़ जाता है, वो कपड़ा सूख जाता है। यही प्रक्रिया होती है चट्टानों की। चट्टान जब पानी एब्जॉर्ब करता है तो होता क्या है, अगर वहाँ शुष्क मौसम आ गया, कहने का मतलब नमी का मौसम ना रहा, तो हवा जो है उस नमी, चट्टान की नमी को चुरा लेता है और वह पानी आसमान की तरफ चला जाता है। चट्टान पर कोई फर्क देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही स्थिति ऐसी हुई कि चट्टान पानी को एब्जॉर्ब किया और वहाँ पर शुष्क मौसम ना हो और वह पानी उसमें उपस्थित रहा, तो होता क्या है कि वह जल उसमें समा जाता है और चट्टानों का बिखराव संभव हो पाता है। इसको ही हम कहते हैं हाइड्रेशन के द्वारा अपक्षय। देखिए अगला हम देखते हैं सिलिका का पृथक होना, मतलब सिलिका का पृथक्करण। कहने का मतलब चट्टान जब है, अगर उसमें सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा है, अगर कोई अग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं, जैसे क्या ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें, अगर ज्वालामुखी से निकली हुई चट्टानें हैं उसमें सिलिका की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर आप न जानते हो तो हमारी पिछली वीडियो पे आप चले जाइए जहाँ पर हम ज्वालामुखी पढ़ाए हैं, वहाँ पर कितने प्रकार की उससे चट्टानें बनती हैं वह आप देख लेंगे, और किन किन केमिकल से होकर के, किन किन खनिजों से होकर के बनती हैं यह आप जान लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब जो चट्टानी भूमि है वह अगर अग्नेय चट्टान की है तो वहाँ से जब जल गुजरेगा उसके द्वारा जो भी चट्टानें हैं, सिलिका की मात्रा है, वह पानी के द्वारा वहाँ से विस्थापित कर ली जाएंगी। और होता क्या है, वहाँ पर जब सिलिका हट जाती है तब वह चट्टान मुलायम हो जाती है और उसमें बिखराव होना शुरू हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, सिलिका के हट जाने से अपक्षय या वेदरिंग। तो आपने जाना कि रासायनिक तरीके से हमारी जो भूमि है उसका किस प्रकार से अपक्षय होता है। अब हम जानेंगे बायोलॉजिकल वेदरिंग। यह प्राणी जगत जो है इसके द्वारा जो भी वेदरिंग, जो भी अपक्षय हो रहा है वह किन किन प्रकारों से होता है और उसके स्रोत क्या हैं। देखिए इस प्रकार के वेदरिंग में हमारे जीव जंतु और वनस्पतियां भी भाग लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि यह नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ सकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिलता है। इसमें हम पहला देखते हैं कि जंतुओं द्वारा अपक्षय। कहने का मतलब क्या है, देखिए इसमें कई ऐसे जीव जंतु होते हैं जैसे गिलहरी हुआ, ठीक है, सियार हुआ, लोमड़ी हुई। तो कहने का मतलब ये सारे जो बिल बना करके अब स्थान में रह रहे हैं, कहने का मतलब अगर यहाँ पर छिद्र है और यहाँ पर एक लोमड़ी है, ठीक है, ये लोमड़ी है, अब यह रहेगी कहाँ पर, इस बिल में रहेगी, तो यह अपने लिए एक आवास बनाएगी ज़मीन के अंदर। तो यहाँ पर चट्टानों का अपक्षय कैसे होगा, यह अंदर की मिट्टी बाहर की तरफ निकालेगी और अंदर की मिट्टी जब बाहर निकलेगी तो यह भी एक प्रकार का अपक्षय है। और यह अपक्षय अपर्दन को बढ़ावा देगा, क्योंकि अंदर की मिट्टी जब जकड़ी हुई मिट्टी, एकदम ठोस मिट्टी भुरभुरे तरीके से बाहर निकल जाएगी और वह बहुत आसानी से हवा के साथ या जल के साथ
एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित हो जाएगी, तो उससे अपर्दन को बढ़ावा मिलेगा। और अपक्षय तो इन सब चीज़ों से हुआ ही। और कई प्रकार के ऐसे हैं जो कि कीड़े हैं, मकोड़े हैं, केचुए हैं, जो कि पृथ्वी के अंदर अपना आवास बना लेते हैं और वहाँ की मिट्टी को ढीला कर देते हैं, जो कि अपक्षय के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्तरदायी साबित होते हैं। इसके अलावा हम मानव जैसे खाने खोदना, सुरंग बनाना, ब्रिज बनाना, यह सारी चीज़ें भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं अपक्षय के लिए। कहने का मतलब क्या है, जब भी मनुष्य के द्वारा जमीन को खोदा जाता है तो वहाँ पर अपक्षय की प्रक्रिया हमें देखने को मिलती है। कहने का मतलब खाने खोदने से अंदर की मिट्टी तो बाहर निकाल ली जाती है, और जो भी इनको खान खोदने से, चाहे वो कोयला हो, चाहे सोना हो, चाहे हीरा हो, कुछ भी हो, वहाँ से जब भी निकाला जाता है तो मिट्टी को विस्थापित तो किया ही जाएगा। तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर वह मिट्टी जकड़ी हुई चट्टानों के रूप में है तो उसे निकाल के बाहर रखा जाता है और आंतरिक भाग में गड्ढा बन जाता है, और वहां से अनवरत रूप से वह मिनरल, वह खनिज निकाला जाता है, और वह खुदाई पूरी तरीके से चलती रहती है, जिससे होता क्या है, अपक्षय और अपर्दन की प्रक्रिया प्रगाढ़ रूप से एक्टिव रहती है। इसके अलावा मनुष्य के द्वारा हिमालय के वनों या वनस्पतियों का क्षरण भी बहुत ज़्यादा प्रबल है, जिस वजह से नदियाँ क्या कर रही हैं, मिट्टी के कटाव को हिमालय से लेकर के निचली तली तक आ रही हैं, जिस वजह से बाढ़ का प्रकोप हमें देखने को मिलता है। आखिरकार जब वन ऊपर से कटेंगे, जो मिट्टी जकड़े हुए हैं वहाँ से जब नदी चली, तो अगर वह वन कट गया तो वहाँ मिट्टी ढीली हो गई और नदियों के साथ वह मिट्टी बह करके निचली तली पर आती है हिमालय से हमारे यूपी बिहार में, और वहाँ पर क्या होता है, नदियाँ जो बह रही हैं उनको भाट देती हैं, उन पर गाद जम जाता है मिट्टी का, जिस वजह से वह नदियाँ और ऊपर की तरफ बहने लगती हैं और बाढ़ की समस्या हमें देखने को बहुत जोरों से मिलती है। अगला क्या है, वनस्पतियों द्वारा अपक्षय। देखिए, वनस्पतियों द्वारा अपक्षय यांत्रिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। यांत्रिक मतलब भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है। भौतिक इसलिए होता है कि वह जब जमीन को जकड़े रहती हैं तो भौतिक हुई, और उनकी जड़ों में जो छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं या जड़ें जब चट्टाने में घुसी रहती हैं तो उन चट्टानों के जो खनिज हैं उनको सोख लेती हैं। चट्टानें खनिज भी तो सोखती हैं। आखिरकार चट्टानें जब उनको खनिजों की आवश्यकता होगी, जैसे मैग्नीशियम हुआ, सिल्वर हुआ और पोटेशियम हुआ, ये सारी चीज़ें जब उससे सोखती हैं तो तब चट्टानों के अंदर उपस्थित जो खनिज हैं वह खत्म होने लगेंगे और चट्टानें कमज़ोर पड़ने लगेंगी, जिस वजह से वह उनका क्षरण होना स्वाभाविक है। बायोलॉजिकल भी यह देखा गया है कि किसी वृक्ष के जड़ों में छोटे छोटे बैक्टीरिया रहते हैं, जो करते क्या हैं, चट्टानों के अंदर जो भी खनिज हैं उनका वियोजन वो कर देते हैं। कहने का मतलब चट्टानों के अंदर खनिजों को अलग कर देते हैं, जिस वजह से चट्टानें कमज़ोर पड़ जाती हैं और उनका क्षरण होने लगता है। इसी तरीके से वनस्पतियां या कोई भी जीव हुआ जब मृत होकर के सड़ने गलने लगते हैं, और जिस स्थान पर गलते हैं आखिरकार वह मर करके गलेंगे कहाँ पर, चट्टानों पर ही। तो चट्टानों पर वह ऐसे एसिड को फैला देते हैं जिस वजह से वहाँ पर जो भी एसिड गया और चट्टानों में उपस्थित जो भी खनिज हैं उनसे क्रिया करके एक नई प्रकार की चट्टानों का निर्माण कर दिया, जो कि जल के साथ बहुत ही ज़्यादा घुलनशील होते हैं और चट्टानें कमज़ोर होती हैं और पूरी तरीके से अपक्षयित हो जाती है। अपक्षय का सेशन, कहने का मतलब वेदरिंग। अपक्षय आप पूरी तरीके से समझ गए हैं, भौतिक अपक्षय, रासायनिक अपक्षय और बायोलॉजिकल अपक्षय। कहने का मतलब क्या है, पूरी तरीके से अपक्षय को हम समाप्त कर दिए हैं। अपक्षय से अब कुछ भी नहीं बचा है। आपके एग्जाम के लिए अपक्षय से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब चीज़ों को हमने आपको समझा दिया है। अब इससे कहीं प्रश्न फंसना नहीं है। अगर आप इतना वीडियो देख लेते हैं, 2 वीडियो में हम इसको ख़त्म किए हैं, 2 वीडियो अगर पूर्ण रूप से आप देख लेते हैं तो आपका कहीं प्रश्न छूटेगा नहीं। ठीक है, हम मिलते हैं इसके अगले वीडियो में अपर्दन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।